हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मेष राशि वालों के लिए मई 2024 की। मेष राशि की मंथली प्रेडिक्शन 2024 की, मई 2024। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है मेष राशि वालों की। एंजाइटी, गार्डन एंड अ गेट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और जो है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे है आर्कएंजल रफाएल, यहाँ पे है एक्शन, यहाँ पे है ब्रोकन हार्ट और बाद में है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पे जो मेष राशि की मुझे करंट एनर्जी दिखाई दे रही है, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ये जो ट्रांजिट हो रहे हैं ना, ग्रहों के जो बदलाव जो हो रहे हैं, उसी की वजह से जो थोड़ा सा सभी राशियों को प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। थोड़ा सा इफेक्ट कम ज़्यादा होगा, लेकिन होने वाला तो है सभी राशियों के ऊपर। तो यहाँ पे अभी मेष राशि वालों की करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग किसी सोच में हो, किसी मतलब विचार में हो, किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, या फिर आपको कहीं ना कहीं पे तो आपका कुछ काम नहीं बना है, ऐसा कुछ टेंशन आपको है किसी लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग या किसी जॉब रिगार्डिंग। आपको बहुत मतलब टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे ये एंजाइटी डिप्रेशन के कार्ड से या एंजाइटी का कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है। आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो, आप अपने आप को जो है ना कि ऐसा आपको फील हो रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का भी कार्ड आया हुआ है, तो फाइनेंशियली भी आपका बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आपके पास में इतना मनी का फ्लो आज तक आ रहा था, वो कम्प्लीटली मुझे लगता है कि एक तो स्टॉप हो चुका है, या फिर आपका मनी का फ्लो कम हो चुका है, मनी आपके पास आना कम हो गया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मतलब जिस तरह से आज के पहले आप के पास इनकम आ रहा था, उस तरह का इनकम अभी आपके पास नहीं है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके लिए आपका दिल भी टूटा हुआ है। एक तो ये लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग टूटा हुआ है, या फिर मनी रिगार्डिंग आपके पास जो काम नहीं हो रहे आपके फाइनेंशियस में, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए गार्डन एंड गेट में एक लड़की खड़ी है, लेकिन अकेली खड़ी है, लेकिन आजू बाजू में फ्लावर्स खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, बादल जो है काले बादल हट गए हैं और अच्छा सनलाइट आ रहा है। तो यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये जो एनर्जी है वो पास हो चुकी है, पास्ट की एनर्जी है, जा चुकी है। अभी जो है आपका अच्छा टाइम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप हील भी हो रहे हो, कुछ ना कुछ हीलिंग टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स की तरफ से ही आपको हील किया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप काम तो कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, काम के लिए अपने सभी अपने पर्सनल लाइफ में आप एक्शन ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, सभी चीज़ों में आप मतलब अपना 100% दे रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपने यहाँ पे एक्शन है, एक ब्लैक हॉर्स है और वाइट हॉर्स है, तो आप अपने यिन एंड यांग दोनों एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश में हो। आप 100 मतलब मैक्सिमम उसमें सक्सेसफुल भी हो चुके हो। लेकिन यहाँ पे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया हुआ है और नीचे आया हुआ है कि वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपका किसी में लव इंटरेस्ट है, कहीं पे आप किसी से प्यार करते हो, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि उसी के साथ साथ आपका कोई ब्रोकन हार्ट है, तो आपका कोई लव रिलेशनशिप भी टूटा हुआ है, और आपकी डिवोर्स केस वगैरह मुझे लगता है कि कोर्ट में अभी चालू है, और वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ा है, या फिर आपको सेटल करने के लिए बहुत सारे मतलब एलिमनी देनी पड़ी है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आपका लव इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है किसी और के साथ में। आपके ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी है, वो जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। ये सब कुछ जो है ना, ये राहु का इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है, 13 यानी कि 4, यहाँ पे 44 नंबर का कार्ड है यानी 44। तो आपको राहु का 100% प्रॉब्लम है, राहु आपको तकलीफ़ दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि राहु रिलेटेड रेमेडीज़ आपको करनी है,
यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, तो शनि भी है। और अभी आप देखोगे तो शनि एंड राहु दोनों भी एक साथ आए हुए हैं, तो उसका इफेक्ट आपको मई के महीने में दिखाई पड़ेगा। ये एनर्जी आपकी मुझे लगता है कि ये एनर्जी आपकी करंट एनर्जी जो है ये ऐसी इस तरह की ये प्लैनेट्स की वजह से हो चुकी है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कीजिए, राहु रिलेटेड रेमेडीज़ कीजिए, शनि से रिलेटेड रेमेडीज़ कीजिए, आपको वहाँ से राहत मिलेगी, आप हील हो जाओगे। ये सिचुएशन हील होने वाली सिचुएशन है, ये टेम्पररी सिचुएशन है, परमानेंट सिचुएशन ये नहीं है। आपको 444444 दिखता होगा, 333333 दिखता होगा, 999999 भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे 6 नंबर है, 369 मैनिफेस्टेशन कोई करता होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। और आपको 369 दिखता भी होगा। मैं ऑब्वियसली मेरे चैनल का न्यूमरोलॉजी नंबर भी 369 है, अगर आप ये देख रहे हो तो आपको वो नंबर भी दिखेगा। तो मतलब ये जब रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद में आपको 369 दिखना चालू हो जाएगा। आप साइन समझना कि आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है। यहाँ पे भी 9 नंबर है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी 9 नंबर है, तो 99 एनर्जी भी यहाँ पे है। 11111111 भी आपको दिखता होगा। एंजल नंबर्स आपको 100% दिखते होंगे। जब भी एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे, आपको वहाँ से एंजल को मतलब थैंक्स बोल के उनके पास थोड़ा सा प्रे करना है कि आपको ये जो है स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं पे तो बहुत तूफ़ान मचा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरे वर्ल्ड में ही तूफ़ान मचा हुआ है। तो यहाँ पे आप मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा निगेटिविटी आने की मतलब चांसेस है, और अभी फेस कर रहे हो आप उसको। तो मुझे लगता है कि जब भी एंजल नंबर में दिखे तो आप एंजल को थैंक्स बोल के उनको प्रे कीजिए, जो आपकी विश है वो आप ये सिचुएशन में से बाहर निकलोगे। एरीज के लिए मेरी ये एडवाइस है। अभी देखते हैं कि करियर के लिए क्या है। करियर के लिए कार्ड्स दीजिए, करियर के लिए कार्ड्स दीजिए मुझे। मेष राशि के लिए मेन करियर के लिए कार्ड्स। कंफ्यूजिंग एनर्जी है। डेथ का कार्ड है, उसके बाद में लवर्स का कार्ड है। फाइनेंसेस, 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 लव लाइफ, बॉटम एनर्जी में है किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्स एंड मून। मैंने बोला ना कि आपका एंजाइटी डिप्रेशन जो है एनर्जी यहाँ पे निकल के ही आई है। तो मेष राशि, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टावर का कार्ड है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन देने वाली हूँ इसका। अभी देखिए पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्स का करियर के लिए। तो आपके करियर जहाँ पे रुका था या फिर जहाँ पे आपको करियर में निगेटिविटी को फेस करना पड़ा है या फिर आपको सेटबैक मिला है, वही वहाँ से ही आपको फॉरवर्ड मोमेंट में मैं जाते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी करियर की जो गति जो है रुकी हुई थी वो चलने पर लगेगी। मई के फर्स्ट वीक से ही ये आपको बदलाव जो है दिखाई पड़ेंगे। मई के सेकेंड वीक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे कि ये मुझे वापस ये चीज़ चालू करनी है या फिर मेरे आपको अगर जॉब से कहीं से ब्रेकअप मिला था, आपको जॉब में घर पे बिठाया था, आपको ब्रेक दिया गया था और वहाँ पे अगर वापस बुलाया है तो आपको ऐसा लगेगा कि जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे साथ में मतलब पहले जैसे ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह का कुछ आपका माइंडसेट हो जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। करियर के मामले में ये मतलब स्टूडेंट्स हो या फिर जॉब में हो या फिर बिज़नेस में हो, अगर बिज़नेस में कोई अपॉर्चुनिटी चली गई थी वो वापस मिल रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे हाथ से चला गया था, मुझे वापस मिल रहा है। लेकिन ये
मेरे फ़ायदे के लिए है या नहीं है, इस तरह का माइंडसेट आपका रहेगा। स्टूडेंट के लिए भी यही मुझे लग रहा है कि आपने कहीं पे आपका एक कोई सब्जेक्ट रह गया, फिर या फिर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे और वहीं पे आपको वापस मतलब एडमिशन मिल गया है, वही आपको स्टडी करना है, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा। ये एनर्जी मुझे मई के सेकेंड वीक में दिखाई दे रही है। मई के थर्ड वीक में जो है टावर का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अचानक से चीज़ें होने वाली है। टावर को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, टावर को क्लैरिफाई कीजिए इस टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यस, प्लीज़ गिव मी वन क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। इतने सारे कार्ड्स ये नहीं लूँगी मैं, वापस शफल करूँ। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, प्लीज़ वन कार्ड क्लैरिफिकेशन, वन कार्ड। ठीक है, अभी हाथ से निकाल रही मैं। देखिए, तो यहाँ पे ना ये कंफ्यूजिंग एनर्जी थर्ड वीक में भी आ रही है, फॉरवर्ड हो रही है, क्योंकि आपका जो ये एंजाइटी डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है ना, कंफ्यूजिंग एनर्जी, करंट एनर्जी ही ऐसी है कि ये अचानक से कुछ अच्छा भी चीज़ आ जाएगा ना, तो आप ऐसा सोचोगे कि मेरे से होगा या नहीं, ये मुझे ही क्यों मिला, ये मैं इसमें सक्सेसफुल हूँगा या नहीं हूँगी, ऐसा कुछ आपका माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो जाएगा और आप कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूजिंग एनर्जी आपकी रहेगी। टावर के कार्ड से कोई बुरी चीज़ नहीं होने वाली है कि कुछ आपको लॉसेस वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इमीडिएट बाद में जो है लवर्स का कार्ड आया है मई के लास्ट वीक के लिए। तो ये एनर्जी में से बाहर निकल के आपको इस तरह की मतलब ये जो अचानक की वाली सिचुएशन है ना, उसमें ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र है। आप कंफ्यूज रहोगे लेकिन ऑफ़र तो आपके पास है, तो ये ऑफ़र के बारे में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि ये ऑफ़र हाथ में लेने से आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, आपके करियर में आपको ग्रोथ और सक्सेस भी मिलने वाली है। ये क्लैरिटी आपको मई के लास्ट वीक में मिलने वाली है मेष राशि। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपके साथ करियर में होने वाली हैं। फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस में आपका ब्रोकन हार्ट है। मैंने पहले बोला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कार्ड्स के नीचे ही ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया हुआ था आपके करंट एनर्जी में, तो यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। फाइनेंशियली आपने कहीं ना कहीं पे तो बहुत सारा लॉसेस को फेस किया है, आपका पैसा चला गया है। मुझे लगता है कि ये आपके फर्स्ट रिलेशनशिप के लिए आपको एलिमनी वगैरह देनी पड़ी होगी, इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये मुझे हो गया है आपके साथ में, अब मतलब आपका दिल दुखा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इतना जो एलिमनी आपको देनी पड़ी है, या फिर आपको मतलब ऐसा है ना कि रिलेशनशिप टूटी तो टूटी और पैसा भी चला गया, ऐसा आपका मतलब माइंडसेट हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो पास्ट एनर्जी है, उसे छोड़ दीजिए। किसी के लिए ये जो है फाइनेंशियल लॉसेस को शो करता है, जो आपने अपने बिजनेस में वगैरह झेली है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फर्स्ट वीक में ये एनर्जी फाइनेंसेस के लिए आपकी रहेगी। सेकंड वीक में जो है आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह से फ़ायदा होने वाला है, पूरी फैमिली को ही, ऐसा नहीं है कि एक इंसान को, क्योंकि यहाँ मुझे फैमिली दिखाई दे रही है। पेंटेकल्स है और 10 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो फैमिली से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, उसमें से आपको फ़ायदा मतलब मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग होंगे, उन्होंने कुछ पैसा रखा है और उन्होंने अपने सभी जो बच्चे हैं या फिर कोई ग्रैंडसन्स वगैरह है, उनमें बांट दिया और इस तरह से आपके पास पैसा आया, इस तरह का कोई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे फैमिली और फैमिली के बड़े बुजुर्ग यहाँ पे इन्वॉल्व है, बड़े लोग इन्वॉल्व है, उनके पास से पैसा आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो आप विश भी कर रहे हो कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिले। थर्ड वीक में भी आप बहुत मतलब थर्ड वीक में देखिए आप अच्छे एंजॉय करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी विश है वो विश फुलफिलमेंट की तरफ आप जा रहे हो, और आपको भी पता है कि आप
विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, इसीलिए आप अभी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पैसे भी आपके पास मतलब आपके पास है, तो आप ऑब्वियसली जब पैसा रहता है तो आदमी खुश रहना सीखता है, खुश रहने लगता है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक ही कप आपका खाली है 10 ऑफ कप्स होने के लिए, तो ये एक ही कप की आप विश कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मई महीने के लास्ट वीक में जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से अब वापस मुझे फाइनेंस में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस रिलेटेड कोई ऑफर्स आपके पास आ रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फाइनेंस में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, और ये फास्ट आ रही है आपके पास में, बहुत जल्द से जल्द ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ये मुझे लगता है ना, इसकी वजह से आप कुछ व्हीकल वगैरह भी खरीद पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपकी विश है कि आप व्हीकल खरीदो, आप खरीदना चाहते हो, और वैसी विश आपकी फुलफ़िल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोर्स है जो अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई घर खरीदना चाहते हो, या फिर आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट ट्रैवल करना चाहते हो, ये विश फुलफिल आपकी हो रही है। आप अगर आपके पेपर्स वगैरह फॉरवर्ड हुए हैं, या फिर आपके पेपर्स फॉरवर्ड नहीं हुए तो वो हो जाएंगे, या फिर आप ट्राई नहीं कर रहे हो, ट्राई करने की सोच रहे हो, तो उस रिगार्डिंग आप जो है एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपकी विश जो है आने वाले दिनों में फुलफ़िल हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लव लाइफ के लिए, तो आप सोच में पड़ जाओगे। 4 ऑफ़र आपके पास होंगे, 4 रिश्ते आपके पास होंगे, लेकिन आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो, लेकिन आप डरते हो उसके पूछने के लिए डरते हो उससे लव एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो गया है, तो आपको उससे पूछने के लिए एक मुझे लगता है बर्डन फील होता होगा, इस तरह का कुछ है। लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहती है कि ऐसा बर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो विश है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, वो फुलफिल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपके साथ में जो है न्याय करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। गाइज एक सेकेंड, हाँ, न्याय करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जल्द से जल्द ये जो है विश आपकी फुलफ़िल हो जाएगी। आप मेहनत तो कर रहे हो ये रिश्ते पे, ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो आप चाहते हो, आपका हार्ट चक्र, आप 7 चक्रा पे काम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड था आपके इसमें, तो मुझे लगता है था ना नहीं, आपके इसमें नहीं था। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आपको 7 चक्रा पे काम करना चाहिए। आप अपने काम में तो फोकस्ड हो, आप सभी जगह पे मेहनत तो कर रहे हो, वैसे ही आपको जो रिलेशनशिप चाहिए उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो। आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, कम्युनिकेशन की कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उस इंसान को आप अपना लव एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको उसके साथ में बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। तो आपको ये इस तरह से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे जो है जो आपका आज तक इम्बैलेंस हुआ था पैसे के मामले में, उसको बैलेंस, मुझे उसमें बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने माँ बाप की भी या फिर अपने बड़े बुज़ुर्ग जो है घर में, जिसकी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हुए, अपने बड़े लोगों के लिए, बड़े बुज़ुर्गों के लिए कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपका बिज़नेस भी मुझे फ्लरिश होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जॉब हो, बिज़नेस हो, कुछ भी हो, आप मुझे वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फुलफ़िल आपकी हो रही है। आप उसमें कुछ ना कुछ तो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो पॉजिटिव वे से। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में है किंग ऑफ वॉन्ड, बाद में है किंग ऑफ सोर्स, एंड बाद में है द मून का कार्ड। तो पाइल नहीं, मेष राशि, आपकी ज़िंदगी में 2
अपॉर्चुनिटीज़ तो फिक्स है, 2 में आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी। आपके पास 4 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, 3 आपके मुझे लगता है कि आपके घर वालों की तरफ से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी है। तो ये मुझे घर वालों की तरफ से ये रिश्ते दिखाई देंगे, लेकिन आपका रिश्ता जो है एक रिश्ता जो है आपका लव इंटरेस्ट रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो इंसान आपको पसंद होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी है, तो आप जो है ना 2 लोगों में थोड़ा सा जगल करोगे, 2 लोगों में आप कंफ्यूज रहोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक जो है आपका खुद का इंटरेस्ट होगा और एक जो है आपके घर वालों की तरफ से होगा। इसमें आप 2 रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दोनों अच्छे खासे घर से होंगे, अच्छे खासे परिवार से होंगे और अच्छे खासे पोजीशन पे बैठे हुए रहेंगे। दोनों में भी कुछ माइनस पॉइंट नहीं रहेगा, इसकी वजह से आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो मेष राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।